दुनिया के सामने भारत की पहचान बदल चुकी है इस इवेंट की वजह से। और भाई जैसे खाने की बात हुई है तो दारू भी चल रही थी लोगों के लिए, ऐसा जहाँ फॉर द गेस्ट उन्होंने रखी हुई थी, कुछ थे जिन्होंने जिनके लिए जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए रखी हुई थी। So hey guys, let's talking about the PR game of Ambani wedding। क्यों इतनी हाइप बना रखी है इस वेडिंग की? इवन इस वेडिंग को इंडियन वेडिंग क्यों बोला जा रहा है? इतना इन्होंने ऐसा क्या मिल रहा है इस चीज से कि इसमें PR गेम चला रहे हैं। अभी इनकी शादी को 1 साल पूरा हुआ है, तो ऐसा है कि कुछ इतनी हाइप बन रखी है, PR चल रहा है कि अभी जो भी कुछ इन्फ्लुएंसर है, कुछ इन्फ्लुएंसरों को एक मैसेज और टेक्स्ट भेजा जा रहा है कि इनकी बिजनेस को लगाने के लिए उनकी स्टोरी पे इवन उन्हें उनका कुछ पोस्ट ऑफ मनी भी मिल रहा है। यहाँ कुछ तुम्हें स्क्रीनशॉट दिख रहे होंगे, कुछ इन्फ्लुएंसरों ने उन्हें रिपोस्ट रीसेल किया है ऐसा रीचिंग आउट टू यू फॉर आर कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटी एज अ पार्ट ऑफ कैंपिंग रिकॉलिंग द अंबानी वेडिंग सेलिब्रेशन, जिसमें उनको बस एक रील दी जाती है, वो भी बनी बनाई दी जाती है, वो उनको बस एक रीसेल करनी होती है, उसका उन्हें कुछ कॉस्ट मिलता है, वो भी जो प्रोवाइड करते हैं वो वही प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने इसको डिनाई करते हुए बोला है कि हैप्पी एनिवर्सरी, आई गेस डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन द इंटरनेट, आल्सो सॉरी बट आई कांट बी सेल आउट। इवन ये चीज ठीक है कि इतना तुम PR चला रहे हो कि उनका कंटेंट कुछ अलग है, तुम ये डलवा रहे हो, इवन सबको देखो कि यही चीज चल रही है। इवन ऐसा है कि कुछ और इन्फ्लुएंसर को सेम ऐसी चीज की गई थी, उन्होंने भी कुछ ऐसे पोस्ट किया था उसके अपोजिट, उनको भी ऐसे एक टेस्ट जाता था, उनके बोलते थे ना इतना कोलैबोरेशन रखा है, आपको इतना अमाउंट मिलेगा इस चीज का, सो यू आर रेडी टू दिस। सो इवन उन्होंने तो कुछ ना गुनाह किया, बट मैं ये बताऊँ कुछ मीम्स पेज है, कुछ तुमने एज ए स्क्रीनशॉट और कुछ मीम्सों पे देखा होगा इनकी डिशेस का, वो बहुत चल रहा था। इवन अभी कुछ सेलिब्रिटी है जो फेमस सेलिब्रिटी है, उन्होंने भी इनको विशेष करते हुए स्टोरी लगाई थी। इवन तब कुछ बात आती है अपने इंडिया के ऊपर, तब उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया था, बट इनकी बात आती है तो इन्होंने लगाया था। जहाँ इंडिया बस इन्हें एक नाम से जाना जाती थी, वो इनको बस एक द रिचेस्ट मैन एंड द बिजनेस उसके नाम से जाना जाती, बट तब से ये शादी हुई है, एक हाइप सी बनी हुई है, तो उनको लोग जाने जाते हैं। जो भी लोग इतनी बातें कर रहे हैं ना इनके बारे में, वो सिर्फ PR की वजह से बातें कर रहे हैं। कुछ बाहर के लोगों ने तो इसका बहुत कुछ नेगेटिव कमेंट भी किए हैं, जैसे इमेजिन ऑल द पीपल दे कुड हैव हेल्प विद द मनी मैन व्हाइल द रेस्ट ऑफ इंडिया लिव्स इन पॉवर्टी, हाउ सैड दैट मनी कुड हैव हेल्प सो मेनी पीपल इन नीड, हाफ ऑफ द गेस्ट डिडंट इवन नो हिम टेल दैट डेट। सो मैं ये नहीं कह रहा तुमने ये चीज किया है वो मतलब इतना नहीं करना था, इतना तुमने पेस्ट ऑफ मनी किया है, इवन तुमने इतना कमाया है तो तुम करोगे, वो ठीक है। इवन बट ये चीज समझ नहीं आ रही तो तुम इतना PR क्यों चला रहे हो, इतना PR खेल क्यों रहे हो। इवन हाँ ठीक है, तुम चाहते हो कि एक लेवल शादी हो पूरी दुनिया की, दुनिया इसके बारे में बात करे, बट क्यों? Why are they so obsessed with PR? मतलब ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि सेलिब्रेशन तो नहीं हो रहा, बट बस ये चाहते हैं कि हमारी बातें करें लोग, पूरी दुनिया बस हमारी बातें करे ऐसे। जहाँ हमें पता है कि तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया में एक लेविस मेरी मानी जाए, ठीक है। कई क्रिएटरों ने तो उनको एक्सपोज भी किया है कि उन्होंने बताया कि उन्हें इस चीज के इसके अमाउंट मिल रहा था, इनकी बातें करें अपने पॉडकास्ट में जाकर, और कुछ को इतना भी अमाउंट मिल रहा था इवन उन्हें मिलना नहीं चाहिए ऐसा। ऐसे एक काफिया थी क्रिएटर, उन्होंने बताया कि मुझे इतना अमाउंट मिल रहा था, 3.6 मिल रहा था। इनकी बस एक बात करनी है कि इनकी शादी से हमारी इंडिया की इकोनॉमी की क्या प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है, कितनी इकोनॉमी इससे बढ़ गई है, उस चीज की बातें करनी है। बट वो उस चीज को लड़की डिनाई कर देती है, मना कर देती है, क्योंकि मेरा कंटेंट है वो एक ओरिजिनलिटी और डाइवर्सिटी सोसाइटी को उनको दिखाने के लिए। इवन ऐसा नहीं है कि कोई भी आए किसी की चीज को मैं ऐसे ज्यादा के बताऊं, इवन तुम पैसे दे रहे हो ठीक है, बट मैं नहीं चाहती कि मेरी ब्रांड यूनिकनेस कहीं अलग जाए, कि मेरा जो ऑडियंस ट्रस्ट है वो अलग जाए। इवन उनके फैमिली वाले पेरेंट्स वाले भी बोल रहे थे कि तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, ये अच्छा है, तुमके पैसे भी आएंगे, पर सी डिनाई बिकॉज वो नहीं चाहती कि मैं एक सोशल इशू को बताने वाली इन चीजों को बताऊं, जहाँ मुझे बस एज अमाउंट ऑफ मिल रहा है और इसमें ऑडियंस का कुछ नहीं हो रहा, ऑडियंस का एक ट्रस्ट है वो टूट रहा है। वो ये नहीं चाहती थी। जहाँ रणवीर अलाहाबादी उनकी वेडिंग के बाद आता है तो उसने 2 पॉडकास्ट बनाए थे इसी चीज को लेते हुए कि पूरा पॉडकास्ट में उनकी बातें करनी है। इवन एक पॉडकास्ट तो सोलो पॉडकास्ट था, बस उन्होंने ये बताया कि इन्होंने इतना कर दिया, इन्होंने ये कर दिया है और इससे हमारी इकोनॉमी कितनी डेवलप हुई है, इंडिया को कितना फायदा हुआ है। इस को उसने इतना बड़ा बना दिया कि बोलने लगा कि इंडिया इसके नाम से जानी जा रही है उस लड़की ने। तो मैं एक तो ये नहीं समझ में आ रहा अंबानी वेडिंग को इंडियन वेडिंग क्यों बोल रहे हैं, जहाँ सब लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है इंडियन वेडिंग क्या है, जहाँ इंसान पूरी अपनी लाइफ की चंद चंद पैसों को इकट्ठे करके
तब अपनी बेटे की शादी करता है इतनी मुश्किलों से, और इतने बढ़िया प्यार बाप से होती है। वो चीजें वहां सबको पता है कि इंडियन वेडिंग कैसी है, बट ये चीजें क्यों दर्शा रहे हैं इवन किसी को कुछ नहीं पता क्या मतलब क्या करना चाहते हैं। यही अनुराग कश्यप की डॉटर थी, उन्होंने भी अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे इनको कुछ एक्सपोज किया था। अंबानी वेडिंग इज नॉट अ वेडिंग एट दिस पॉइंट, इट्स बिकम अ सर्वर। I was invited to some event. Apparently they are deceiving PR. I said no. इवन उन्होंने बताया कि मतलब मुझे इसमें जाना नहीं है क्योंकि ये एक फालतू की चीज है जहाँ मतलब वो बस अपना PR चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इवन उन्हें जाओ उनकी बातें करो, उनके फोन में बहुत ये करो, तो इसीलिए वो मैंने डिनाई कर दिया इस चीज को। भाई जो लोग समझ गए हैं तो उन्होंने तो डिनाई कर दिया, जो समझदार हैं जो पैसों के लिए नहीं भागे उन्होंने तो डिनाई कर दिया है, वो ठीक है। कुछ तो ऐसे वायरल भी हो रहे हैं जहां उन्होंने एज अ पोस्ट डालने के लिए उन्हें अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, जहां बहुत लोग हैं उन्होंने तो ऐसा मतलब 100 200 150 250 800 रुपए तक की भी उन्होंने ऐसा बोल रहे हैं कि तुम ऐसे पोस्ट करो, इन्फ्लुएंसर को बता रहे हैं हम इतना अमाउंट ऑफ मनी तुम्हें देंगे। इवन मुझे ये नहीं पता 800 200 क्या फायदा है, इससे उन्हें क्या फायदा होगा ये नहीं पता, बट वो ये चीज चाहते हैं कि हर लोग हमारी बातें करें। इवन मतलब जहां तुम रिचेस्ट हो वो तुम्हारी बिजनेस की वजह से हो, इवन तुम ये PR अपने बिजनेस में चलाते हो तो तब भी ठीक है, बट अब समझ नहीं आ रहा कि मतलब तुम ये PR क्यों चला रहे हो। इसमें सो मैनी इन्फ्लुएंसरों ने अटेंड किया वहाँ, जिन्होंने कुछ चंद पैसे मिले तो उन्होंने अटेंड किया, उन्हें एज अ रिसेप्शन बुलाया गया। इवन क्यों उन्होंने इसलिए बुलाया कि भाई ऐसा सेलिब्रिटी तो नहीं कर सकती कि ये खाना ये खाना ये खाना है। ये चीज उन्होंने इन्फ्लुएंसर को बुला के उन्होंने बताई तुम्हें बस इसका कंटेंट बनाना है, और कंटिन्यूसली उन्होंने ये चीजें पोस्ट की, लगातार पोस्ट की उन्होंने। इवन एक एक चीज बताई खाने में ये है, वो ये चीज दर्शाना चाहते थे कि हमारा खाना है वो प्योर एक वेजिटेरियन है। बट कुछ सेलिब्रिटियों ने कुछ स्टाफ उन्होंने भी एक्सपोज कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है इसमें ड्रिंक की, उन्होंने ये दर्शाया कि हमारे में ड्रिंक नहीं। वैसी वैरायटी भी थी सी फूड वाली? हाँ सब, मैं वही कह रहा हूँ, सभी था यार, हर तरीके का खाना था। अच्छा, सी फूड वी फूड फूड जैसे लोग वेजिटेरियन है वैसे? नहीं ये नहीं खाते दीदी, these people don't eat, they are pure vegetarians, they don't drink nothing. हाँ, वो guest के for the guest, everything was the guest. अच्छा, और भाई जैसे खाने की बात हुई है तो दारू भी चल रही थी लोगों के लिए ऐसा? हाँ, for the guest उन्होंने रखी हुई थी, कुछ थे जिनके लिए जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए रखी हुई थी, बट द फैमिली। तो आपको समझ तो आ गया होगा ड्रिंक है, और इसमें अपूर्वा ने भी अटेंड किया था, जहाँ और ही उसे मैनेज करते हुए बुलाता है कि हम यहाँ ड्रिंक कर रहे हैं, ये सेलिब्रिटी ड्रिंक रूम है, इधर आ जाओ। उन्होंने इस चीज को एक्साइटेड लेते हुए उन्होंने इस पे स्टोरी डाल दी, बट कुछ टाइम बाद इसको हटा दिया गया। तो जहाँ इन्होंने इसमें ऐसा दर्शाया है कि मतलब जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी परिवार को बिल्कुल नहीं दी गई, दोनों साइड की परिवार को बिल्कुल इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। वहाँ इम्पोर्टेंस दी गई थी जो सेलिब्रिटी थे, बॉलीवुड की सेलिब्रिटी और जो हॉलीवुड सेलिब्रिटी, जो बाहर के सेलिब्रिटी थे, जीवन उन्हें ये भी नहीं पता ये कौन है। उनको ऐसे दर्शा रही थी कि ये इनके कलीग है, बिल्कुल दोस्त है। जहाँ बॉलीवुड की सेलिब्रिटी को सबको ऐसे दर्शाया गया कि ये अनंत के एक फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, जो बचपन के यार है, वो इनके बिना कुछ नहीं कर सकते। जहाँ उनका कोई फंक्शन होता था वहाँ कोई भी बॉलीवुड नहीं दिखता था। जब शादी हुई तब वो सारे बॉलीवुड बुलाए। इवन उन्होंने क्या किया था, नीता अंबानी कॉल करती आओ यहाँ डांस करो, जहाँ ऐसा कोई बॉलीवुड नहीं होगा जिन्होंने डांस नहीं किया था। जहाँ जस्टिन बीबर आए थे, लुइस फॉन्स आए थे, रियाना आई थी, द बैकस्ट्रीट बॉयज आए थे, उन्होंने सब कुछ परफॉर्मेंस की। और ऐसा तो कुछ नहीं है कि बॉलीवुड किसी ने नहीं की होगी, क्यों सब ने चांद दे जो भी थे सब ने एक अपनी परफॉर्मेंस दी इधर आके। और इतना सारा PR चल रहा है इस चीज का, भाई समझ ही नहीं आ रहा। अब वेडिंग हुई है, पहले वेडिंग का चल रहा, पहले पता नहीं क्या क्या इन्होंने इतना इवेंट बनाए उनका चला, फिर बाद में फिर इनका अब जो चल रहा है, इनकी जो भी एनिवर्सरी हुई है उसका चल रहा है। पता नहीं इतना क्यों खेल रहे, इतना तुम शायद अपने बिजनेस में करते तो तुम्हें इतना ज्यादा फायदा होता, बट तुम क्या चाहते हो हमें नहीं पता। और जहाँ नीता अंबानी बस ऐसे दर्शाती है कि जो भी सेलिब्रिटी आ रहे हैं उन्हें हाथ पकड़ के नहीं जा रही है, उन्हें ऐसे दर्शा रही है कि भाई इनके बिना हमारी एक रोटी भी नहीं टूटती, ऐसा कुछ। सो हे गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही था, और जो भी है वो आप कमेंट करना, इतना ये ठीक था इतना PR करना कि नहीं, और कमेंट करके बताना जो भी अपना ओपिनियन है उसको बताना। और सो हे गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें।